हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान विषय की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बच्चों, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों का जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सदिश राशि नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, त्वरण जो है सदिश राशि है, भार जो है वो भी सदिश राशि है, लेकिन चाल यानी स्पीड जो है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि चाल का एसआई मात्रक है। देखिए बहुत ही जो है लॉलीपॉप जो है प्रश्न है, एकदम बहुत ही मजेदार सवाल है बच्चों की। चाल का एसआई मात्रक मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सही है। देखो बच्चों, ये जो है ना फॉर्मूला है, और मैंने कहा था ना कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है बच्चों कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया कि निम्न में किसका जड़त्व कम है। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 दिया है कार, दूसरा ऑप्शन दिया है साइकिल, तीसरा ऑप्शन दिया है रेलगाड़ी और चौथा ऑप्शन दिया है बस। तो बच्चों यहाँ पे कहता है कि जिसका जड़त्व कम है। आपको याद रखना है बच्चों, जिसकी भार जो है, जिसकी भार कम होगी तो उसका जड़त्व भी कम होगा। तो साइकिल जो है इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, साइकिल का जो है जड़त्व क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर दिया गया है कि 2 kg द्रव्यमान वाला वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। अगर इसको गुना कर दे 5 × 10 तो 10 न्यूटन का जो है बल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा, 10 न्यूटन। अगला सवाल देखिए, दिया गया कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। देखिए गतिशील पिंड का वेग अगर हम आधा कर देते हैं ना, तो उसका संवेग भी क्या होता है? वो आधा हो जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आधा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, दिया गया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है। देखिए सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा इसलिए करते हैं कि इसका मुख्य कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सभी ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न दिया गया कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 10 किलोग्राम यानी कि 10 kg। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा। तो 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन सही है। तो बच्चों आपको यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला पूछा गया है। तो कार्य बराबर होता है बल गुना समय, नहीं होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ये जी हाँ, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। और तीसरा ऑप्शन देखिए, दिया गया कि कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग, ये तो नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर होगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। एग्जाम से पहले इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर लेना, याद कर लेना। अगला सवाल देखिए, दिया गया कि शक्ति का मात्रक। देखिए भाई शक्ति का मात्रक तो वाट होता है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर दिया गया कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है। ध्वनि का वेग जो होता है ठोस पदार्थ में जो है सबसे ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठोस पदार्थों में यानी ठोस में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि किसी तरंग के तरंग वेग भी तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n में संबंध होता है। तो भाई इसका बहुत आसान सवाल है, एकदम इसमें संबंध पूछा गया है कि तरंग वेग बराबर होता है, तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, यही होता है, यानी कि v बराबर n गुना लैम्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया कि निम्न में कौन पदार्थ है। तो बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये ठंडा पे जो है एक पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो केल्विन में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब इसको हम केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या होता है 273 प्लस क्या करेंगे 100 डिग्री जो है केल्विन करेंगे, तो इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा ना।
373 केल्विन कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया कि निम्न में कौन कोलाइड है, तो बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था कि पीतल, धुआं और चीनी के शरबत ये सारे जो है कोलाइड नहीं है, और गोंद जो है वो क्या है, कोलाइड है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग टिक कर लीजिए, एग्जाम से पहले आप लोगों को याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है कि 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, तो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 19 नंबर दिया गया है कि निम्न में कौन तत्व नहीं है, तो बच्चों यहाँ जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि कौन सा तत्व नहीं है, तत्व पूछा गया ना, तो पानी जो क्या ये तत्व है नहीं, ये पदार्थ है भाई, ये पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही व सटीक आंसर होगा। देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व है, तांबा भी तत्व है, और चांदी भी क्या है, तत्व है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है कि साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कौन सा हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल 21 नंबर देखे दिया गया है कि सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है। भाई H2O बहुत आसान सवाल है, इसका क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है उसमें आता है जल में ना, तो इसका जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि 0.4 मोल CO2 बराबर है, तो CO2 बराबर हो जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 17.6 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि 6.022 गुना 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है मोल कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी, इसकी संयुक्ता जो है मैग्नीशियम का संयुक्ता कितनी हो जाएगा बच्चों, इसकी संयुक्ता हो जाएगी 2, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया गया है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 1 है और परमाणु द्रव्यमान जो है Z है, तो इसकी परमाणुओं में उपस्थित नाइट्रोनों की संख्या, देखिए नाइट्रोनों की संख्या अगर ज्ञात करते हैं ना, तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो परमाणु द्रव्यमान में क्या करते हैं, परमाणु संख्या को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि Z-A हो जाएगा। तो Z-A कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर दिया गया है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो जीवन की मौलिक इकाई जो है कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस क्या है, तो बच्चों ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है कि कोशिका के पावर हाउस को जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है लाइसोसोम में होता है ना, बताइए लाइसोसोम में होता है, हाँ ये लाइसोसोम में नहीं बच्चों, ये राइबोसोम में होता है। ये क्या होता है, राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि कॉर्क कोशिका में पाया जाता है, तो कॉर्क कोशिका में जो है सुब्रीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही व सटीक आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया कि ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक, ये पाए जाने वाले उत्तक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पक्षाम्बी एपोथीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण जो है बढ़ती है, तो किस उत्तक के कारण बढ़ती है बच्चों, तो यह जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कैम्बियम उत्तक के कारण बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 33 नंबर दिया गया है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक के हृदय में जो है ना 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 3 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 34 नंबर दिया गया है कि बुकलंग पाया जाता है, तो बुकलंग पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो बुकलंग जो पाए जाते हैं ना वो पाया जाता है बिच्छू में, क्या किसमें, बिच्छू में, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा, बिच्छू में पाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि मेंढक है, तो मेंढक क्या है बच्चों, ये बताओ मेंढक क्या है, तो मेंढक जो है ना, मेंढक जो है शीत रक्त वाले हैं, शीत रक्त वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा शीत रक्त वाले। चलिए आगे बढ़ते
बढ़ते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है कि एक रोग वाहक कीट है, तो एक रोग वाहक कीट हो जाएगा। तो देखिए मक्खी, मच्छर और तिलचट्टा, ये तीनों क्या है, एक रोग वाहक कीट है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि दीर्घकालिक रोग, दीर्घकालिक रोग है, तो दीर्घकालिक रोग पूछा गया बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा एक्जिमा। ठीक है, एक्जिमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, तो किस पोषक तत्व की कमी से जो है एनीमिया बीमारी होती है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा लोहा। ठीक है, आयरन की कमी से जो है एनीमिया बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया 39 नंबर, कहता है कि दाल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो दाल से हमें जो है क्या प्राप्त होता है, दाल से हमें जो है प्रोटीन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल दिया गया है कि भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई, तो किस क्रांति के कारण, हरित क्रांति के कारण जो है भोजन उत्पादन में जो है